Okay. Today I'm going to discuss the topic kinematics. Kinematics deals with the moving object. Okay. So we have already discussed some basic kinematics in O level in physics. So this one is the basic topic of kinematics. So the basic quantity, जैसा कि for example, the first is distance. What is distance? And then the same parallel, you should know the difference between distance and displacement. And the difference. Okay, if you move from A to B like in this way, so the any possible path from A to B is called distance. If you move from A to B like in this way or this way, जहाँ से भी आप जिस साइड से भी A से B पे जाएंगे, that is called distance. डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड कह रहा हूँ, मीटर. वाइल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है कि अगर आप ए हैं, दो पॉइंट हैं, तो उनके दरमियान द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. इसका भी जो यूनिट होता है वो मीटर होता है. द ओनली डिफरेंस इज दैट कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन मैटर करती है, और दिस इज स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती. What do you mean by direction? Direction, if a body moves from A to B, then the shortest length is called displacement. For example, अगर 10 मीटर का बॉडी ऑब्जेक्ट यहाँ से डिस्टेंस कवर करती है, सो उसकी डायरेक्शन हमेशा A से B की तरफ होगी, पॉजिटिव. इफ फॉर एग्जांपल बॉडी यहाँ पे जाती है, दरमियान में एक पॉइंट है C, और यहाँ से ये वापस आ जाती है, ठीक है, तो यहाँ तक इसने 8 कवर किया था, वापस ये 3 आ जाती है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, A से यहाँ तक C में इसको कह देता हूँ, वो 8 माइनस 3 आप कर देंगे, डेट विल बी 5 मीटर. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करती है, जबकि डिस्टेंस में जो होता है वो डायरेक्शन मैटर नहीं करती. एनी पॉसिबल पाथ जो होते हैं, इसके लिए जो यूनिट यूज होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट के लिए बाकी सेंटीमीटर भी यूज होता है, किलोमीटर भी यूज होता है, एंड सेम फॉर दिस सेंटीमीटर और किलोमीटर डिस्टेंस के लिए भी यूज होते हैं. देन डिस्टेंस से जो हम नेक्स्ट क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीड. और जो डिस्प्लेसमेंट से हम डिफाइन करते हैं वो होती है वेलोसिटी. ठीक है, डिस्टेंस से हम क्या डिफाइन करते हैं? स्पीड. और डिस्प्लेसमेंट से हम क्या डिफाइन करते हैं? वेलोसिटी. स्पीड का यूनिट भी मीटर पर सेकंड होता है, और वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकंड होता है, और सेकंड ही होता है कि वेलोसिटी और किलोमीटर पर आवर, जबकि यहाँ पे भी आर किलोमीटर पर आवर. ये स्पीड और वेलोसिटी, जी, ये जो कौन से केसेस होते हैं जब हमें स्पीड और वेलोसिटी से डील करना पड़ता है? देखिए क्या मेन डिफरेंस? देखिए डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या होता है? जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है ना, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो उस वक्त जो बॉडी की इफ एग्जामिनर आस्क कि हाँ जी इसकी वो वहाँ पे उस टाइम जो हमने फाइंड करना होता है वो वेलोसिटी से डील करना होता है. जब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इस तरह से घर से आए, यहाँ पे एकेडमी आ गए हैं, ए से लेकर बी तक, आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है जी 200 मीटर. कितनी देर में किया है जी? आपने फॉर एग्जांपल 20 मिनट्स में किया है. ठीक है, 200 मीटर आपने किया 20 मिनट्स में. तो ये जो बात है ना, इसमें यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस आप क्या कहते हैं, यानी पर मिनट आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड स्पीड. कि यहाँ से यहाँ आप निकालेंगे 200 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर मिनट जो आता है ना, ये आपका क्या आता है? डिस्टेंस आता है. डिस्टेंस मीन स्पीड, स्पीड आती है, स्पीड आती है. सही कि आपने हर मिनट में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया. लेकिन अगर आप यहीं ए से बी सीधा डायरेक्ट जाते हैं और ये डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर हो जाता है, ये आप 5 मिनट में कवर कर लेते हैं, तो 100 डिवाइडेड बाय 5 जो होगा, ये आपका 20 मीटर पर सेकंड जो होगा, ये आपकी क्या होगी?
वेलोसिटी होगी। ठीक है, मैथमेटिकल दोनों को एक ही तरीके से सॉल्व किया जाता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। सही है, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा तो आप फार्मूला भी सेम ही होता है, कोई फार्मूले में चेंज नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो क्या होता है जी, डिस्प्लेसमेंट स्पीड होती है कि मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी क्या होती है किलोमीटर। स्पीड के लिए जो हम फार्मूला यूज कर रहे होते हैं वो क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, और इसके लिए वेलोसिटी के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, v के लिए इसको भी लिखा जो होता है वो स्पीड लिखा जाता है या सम टाइम, अगर हम इसको v ही लिखते हैं। ठीक, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी की जब भी वो बात करें ना, एक बात याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी, इट मींस कि जो बॉडी वो है वो मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। Yeah. Okay. Then next, we are going to discuss acceleration. Acceleration, what is the formula for acceleration? Acceleration is called rate of change of velocity. What is acceleration? Velocity Rate by of time. change of velocity. मीन जो वेलोसिटी में चेंज आ रही होती है ना, अगर एक ऑब्जेक्ट आप एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, आप गाड़ी में बैठे हुए होते हैं ना, आपके साथ दोस्त बैठे, वो कहते हैं थोड़ा सा यार एक्सेलरेटर दो ना, वो एक्सेलरेटर क्या होता है, वो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, ए इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है v माइनस यू ओवर टी। ए एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्सेलरेशन, उसके अलावा v जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी, u जो होता है वो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और देन t जो होता है वो क्या होता है, टाइम। गॉट इट? ठीक है, अच्छा अब v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल, t टाइम। अच्छा, एक्सेलरेशन जो होता है ना, ये दो तरह से हो सकता है। मीन एक्सेलरेशन इधर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकते हैं। गॉट इट? तो अगर जो होता है एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है। अच्छा, देखिए मैं आपको एक और डिफरेंट, वेलोसिटी इंक्रीज, और एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होता है तो उसमें क्या होता है, वेलोसिटी क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। मैंने आपको डिटेल में ये बताई थी बात कि देखिए, वेलोसिटी भी, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, लेकिन एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव या नेगेटिव होता है उसमें क्या होता है कि वो वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। इसमें एक्सेलरेशन के पॉजिटिव नेगेटिव होने से वो ना यानी कि डायरेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज, बॉडी जो है वो स्पीड अप हो रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है तो उसका क्या मतलब होता है कि बॉडी जो है वो स्लो डाउन हो रही है, ऑब्जेक्ट जो है स्पेशली। ठीक है, वो स्लो डाउन हो रहा है। तो एक्सेलरेशन पर जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको हम रिटार्डेशन या डीसेलरेशन भी कहते हैं। ये वर्ड आपने सुना होगा, डीसेलरेशन। ठीक है, Yes sir. डीसेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं, जब वो ना वेलोसिटी कम हो रही होती है। ठीक, तो अच्छा, देन मैं आपको थोड़ा सा इसी के साथ बता दूं कि एक्सेलरेशन के साथ डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के नेगेटिव होने का क्या मतलब होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी नेगेटिव है तो इट्स मीन, अगर फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है ना, d इज इक्वल टू -4 मीटर, इसका क्या मतलब है,
d इज इक्वल टू -4 का मीटर का मतलब है ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है। ऑब्जेक्ट वाज सपोज टू गो फ्रॉम a टू b, यहाँ से उसने इधर जाना था, वो क्या हुआ, वो यहाँ से a से जो है वो 4 मीटर पीछे आ गया। दिस इज कॉल्ड -4 डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव कब होती है? सेम वेलोसिटी का भी फिनोमेना है, ठीक है। यानी वेलोसिटी में क्या था कि अगर ए से बी ऑब्जेक्ट जा रहा है तो जिस डायरेक्शन में, देखिए एक डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होती है। अगर वो वापस आ रहा है, मीन वापस यहाँ से आ रहा है, तो वेलोसिटी क्या होती है? नेगेटिव हो जाती है। ओके ओके सर। ठीक है। अगर वो डिस्प्लेसमेंट में, हमेशा मेरी एक बात याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में, कि वो डायरेक्शन जो होती है वो बता रही होती है। अगर वो जो अपने ओरिजिन से फॉरवर्ड जा रहा हो तो उसकी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी पॉजिटिव होते हैं। अगर वो बैकवर्ड आ रहा हो तो वो क्या होता है? नेगेटिव होते हैं। जबकि एक्सेलरेशन में जो एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, वो हमें डायरेक्शन नहीं बता रहा होता, वो सिर्फ बता रहा होता है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज। यू गॉट द पॉइंट? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जो हम पहले डिस्कस करेंगे ना, दिस इज जस्ट ऑल अबाउट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सर वेलोसिटी में तो हम एक्सेलरेशन का वो करते हैं डिस्कशन, लेकिन स्पीड आती है एक्सेलरेशन में? नहीं, स्पीड जो होती है वो एक्सेलरेशन में, स्पीड का मतलब जब हम ले रहे होते हैं ना, देखिए कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब, कांस्टेंट स्पीड का मतलब वैसे हम ना उसको वेलोसिटी ही ले रहे होते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन का हम करते हैं ना, जब बात करते हैं तो उसका मतलब अंडरस्टूड होता है वेलोसिटी, ठीक है, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा सर, कौन सी स्पीड भी लिखूं तो वेलोसिटी होगी मतलब? वेलोसिटी होती है, अंडरस्टूड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, इफ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। अच्छा, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या मतलब होता है कि यूनिफॉर्म? कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि अगर बॉडी की स्पीड जो है ना वो यूनिफॉर्मली हर सेकंड में, जैसे 2 मीटर पर सेकंड थी, फिर वो 4 हो गई, फिर वो कितनी हो गई? 6 हो गई, फिर वो 8 हो गई। तो ये जो चेंज आ रही है, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म चेंज। ये कितना आ रहा है? यानी हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की इंक्रीज हो रही है, ठीक। मतलब पहले में 2 थी, फिर 4 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 8 हो गई। यानी बॉडी में जो चेंज आ रहा है उसकी वेलोसिटी में, वो जो है कांस्टेंट है। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। गॉट इट? यस सर। और ये कब होता है? देखिए, एक तो ये होता है फॉर एग्जांपल जब हम ले रहे होते हैं नॉर्मल, क्या होता है जी, बॉडी मूव कर रही होती है इंक्लाइन प्लेन पे यूजुअली, या पुलिस वाले केसेस में, उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। या जो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो ऊपर से नीचे गिरते हैं या ऊपर उनको थ्रो किया जाता है, दोज आर कॉल्ड फ्री फॉल ऑब्जेक्ट्स। उनमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ए की वैल्यू कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अंडरस्टूड होता है इसमें कि ए की वैल्यू जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होना चाहिए कि फ्री फॉल ऑब्जेक्ट यानी 10 हम कब लेते हैं? तो उसके लिए बॉडी मस्ट बी नियर, ये आप याद रखिएगा, मस्ट बी इन एयर। और दूसरा ये होता है, ये पहली कंडीशन होती है, और सेकंड ये होता है कि बॉडी पे जो सिर्फ और सिर्फ फोर्स अप्लाई हो रही होती है ना, वो सिर्फ उसका अपना वेट होता है, देयर इज नो अदर फोर्स। वो तब जो होता है फ्री फॉल ऑब्जेक्ट हम उसको कंसिडर करते हैं। ओनली फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज इट्स मास।
गॉट इट? कि ऑब्जेक्ट पे वो गिर रहा होता है तो उस पे और कोई फ्रिक्शन या कोई कुछ भी नहीं होती, बल्कि नीचे की तरफ सिर्फ उसका जो है वो मैस एक्ट कर रहा होता है और उस पे कोई फोर्स नहीं होती। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है, आप देखिए, सॉरी यहाँ पे डी, ये होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए distance is equal to s multiplied by t. S stand for speed multiplied by time, और डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज किया जाता है s, क्या यूज किया जाता है? is equal to v multiplied by t. v velocity और t जो होता है वो क्या होता है? टाइम। गॉट इट? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट, अच्छा इसके बाद क्या होता है? देखिए फ्री फॉल जो होता है ना, वो इधर एक्सेलरेशन e इज इक्वल टू पॉजिटिव या a प्लस 10 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या जो होता है a इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए माइनस कब होता है और प्लस कब होता है? अगर वेलोसिटी, हम यूजली वैसे ना बता रहे होते हैं कि हाँ जी जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो सॉरी नीचे दे रहा हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, जब ऊपर जा रहा हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। बट दिस इज मतलब मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। पॉजिटिव या नेगेटिव कब होता है? जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो। वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो उस वक्त क्या होता है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उस वक्त क्या होता है? एक्सेलरेशन नेगेटिव। अब देखो जरा वो वाला केस जो आपने पढ़ा हुआ पहले, कि देखिए अगर फॉर एग्जांपल ऊपर से एक ऑब्जेक्ट है वो नीचे उसको ड्रॉप किया जाता है, ठीक है, तो वो जो जो आप मूव करेगा तो उसकी क्या होती है? वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी? +10। अगर एक ऑब्जेक्ट को नीचे से थ्रो किया जाता है ऊपर, यहाँ पे उसको फोर्स लगाई जा रही है, यानी 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर थ्रो किया जा रहा है, तो ये जो जो ऊपर जाता है इसकी स्पीड क्या होती जाती है? स्लो। स्लो। तो इस वजह से इसमें ए की वैल्यू जो है वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी जाती है। गॉट इट? गॉट इट। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम करते हैं क्विकली। v इज इक्वल टू, सबसे पहले होती है v इज इक्वल टू u प्लस at, इसके साथ s इज इक्वल टू u प्लस v। ट्रेपेजियम रूल जो होता है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए भी आपके माइंड में होना चाहिए। फिर s इज इक्वल टू u t प्लस 1/2 at स्क्वायर, और देन 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अच्छा, एक इसी इक्वेशन की सेकंड टाइप जो मैंने आपको बताई थी, s इज इक्वल टू वी टी माइनस 1/2 at स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, देयर इज जस्ट ओनली वन डिफरेंस कि वहां पे माइनस आ जाता है, वो अगर आप फाइनल वेलोसिटी वाली फॉर्म में सेकंड इक्वेशन लिखते हैं तो। ठीक है, बाकी और इसमें कोई चेंज नहीं होता। अच्छा, सेकंड में आपको बता दूं इसमें क्या होता है जी, ये जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है, v जो होती है वो वेलोसिटी होती है, और u इनिशियल, v जो होती है फाइनल वेलोसिटी होती है, और u जो होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। और t टाइम में, और s जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। आप हर इक्वेशन में देखें तो हर इक्वेशन में 4 पैरामीटर यूज होते हैं। कितने पैरामीटर यूज होते हैं? 4 पैरामीटर्स इन ईच इक्वेशन। 4 पैरामीटर्स हर इक्वेशन में यूज हो देते हैं। Whenever we have to find one parameter, always remember कि इसमें से हमें 3 गिवन होंगे, एक की वैल्यू फाइंड करनी होगी। Got it? जैसे आप फर्स्ट इक्वेशन देखें उसमें इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, 4। तो हमें 3 की एटलीस्ट वैल्यू गिवन होगी तो हम चौथे की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये देखो, ये फार्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, इसमें भी 4 है, s है, u है, t है 3, और एक a है। यस, 4 पैरामीटर्स हैं। 4 में से 3 की वैल्यू गिवन होगी तो a की फाइंड कर लेंगे।
एंड अच्छा थर्ड वन सर, इज, ये जी जी सर ये कुछ, फॉर्मूलाज वैसे मुझे आते हैं, इसके बस केसेस बता दें, किन केसेस में हम इन फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट करते हैं। बस अभी फॉर वही मैं, एग्जांपल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। ये मैं बता दूं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। ये कब यूज होते हैं? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन ही करने लगे हैं। एक्सेलरेशन देखें क्या होता है कि आपने ना फोर्सेस वाले चैप्टर में, आपको याद होगा जब हमने फोर्सेस किया, न्यूटन्स लॉ किया था, फोर्सेस के साथ एक तो एक्सेलरेशन आ रहा होता है, वो वाला एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। फोर्सेस वाले चैप्टर में जो हम एक्सेलरेशन पढ़ते हैं ना, वो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कांस्टेंट होती है। उसमें भी क्या होता है कि न्यूटन सेकंड लॉ के मतलब फॉरवर्ड फोर्स या नेट फोर्स, ठीक है, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू एम ए, ठीक। फॉरवर्ड फोर्स, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, उसमें 2 kg का ऑब्जेक्ट है, आपसे कहा जाता है कि इसका मैस फाइंड करें, 10 इधर लग रही है और 7 इधर लग रही है, तो इसका मैस कितना होगा। तो हम कैसे न्यूटन सेकंड लॉ यूज करते हैं, 10 फॉरवर्ड कितनी फोर्स लग रही है, 10, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू एम कितना है, 2a। तो ये 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। गॉट इट। गॉट। अब देखिए, ठीक है, अब हम क्वेश्चन में एक सॉल्व करने लगा। देखिए यहाँ पे एक हाइट है, बिल्डिंग है, इस पे ना एक खड़ा हुआ है जी कोई बंदा, और इसने एक बॉल ऊपर की तरफ से यहाँ से थ्रो की है। उसमें जो इनिशियल स्पीड उसने दी है वो है 8 मीटर पर सेकेंड। कितनी दी है? 8 मीटर पर सेकेंड। उस बॉल ने कैसे ट्रेवल करना है, यहाँ से ऊपर जाएगी सीधी, और फिर यहाँ से नीचे सीधी यहाँ पे गिर जाएगी, ऐसे ही है ना। ये जो यस टोटल सर। डिस्टेंस बिल्डिंग की हाइट है वो है 50 मीटर, ठीक। हम्म। आपने ये क्वेश्चन, ठीक है, आपने इसमें फाइंड क्या क्या करना है। फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि आपने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट। सेकंड पार्ट इसका है मैक्सिमम हाइट के अलावा आपने इसका जो टोटल टाइम इन ईयर, टोटल टाइम इन ईयर फाइंड करना है, ऑलराइट। ठीक है। थर्ड आपने फाइंड करना है, थर्ड आपने क्या फाइंड करना है, अच्छा देखिए, अब मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करेंगे। मैक्सिमम, यहाँ से आप एक बात याद रखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करते हैं ना, वो ऊपर जाता है, अपनी मैक्सिमम हाइट का गेन करता है और वापस इसी पॉइंट पे आ जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 होगा उस ऑब्जेक्ट का। अगर वो जिस पॉइंट से मूव करता है उस पॉइंट पे दोबारा वापस आ जाता है। तो हमने इसमें डेटा क्या गिवन है, सिर्फ जो है हमें इनिशियल स्पीड गिवन है। अब देखो, ये फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन। हमें इनिशियल स्पीड गिवन है, कितनी है शाम गिवन है, 8 मीटर पर सेकंड। कैन यू टेल मी प्लीज कि इसकी 8 मीटर पर सेकंड स्पीड है, और हमें क्या क्या गिवन है, जब ये फाइनल अपनी हाइट पे पहुंचेगा, मीन यहाँ से जाके सीधा यहाँ पे पहुंचेगा, उस वक्त ये बताएं मुझे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी जीरो होगी और हम एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे, -10 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, वेलोसिटी ने 0 होगी, और एक्सेलरेशन क्यों नेगेटिव लेंगे, अभी आपको मैंने बताया, जैसे क्योंकि वो बोर्ड की स्पीड डाउन हो रही स्पीड डिक्रीज हो रही है। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ से मैं जरा ड्रॉ कर देता हूँ बात, ताकि आपको समझ आ जाए कि उसने ना बॉडी मूव कैसे करना है। यहाँ से वो ऐसे ऊपर जाएंगे, ये उसकी बी है, और सीधा यहीं से वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट ओ था जिससे हमने थ्रो किया,
ये बी है, और जिस पॉइंट पे वो जाके जमीन को हिट करेगा वो पॉइंट सी है। ठीक, ऐसे ये उसकी मूवमेंट है, ए से बी एंड देन बी से सी, -10 है। देखिए अब वो ए से बी, और हमने क्या किया, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे ए माइनस है, हमने एच फाइंड करनी है, एच मीन डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड करना है। तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे अगर आप इनमें से देखें तो, UVAS। So last one 2AS, yes. लास्ट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो 2 इंटू -10 S V0 -8 स्क्वायर कितना होता है, 64। तो S इज इक्वल टू -64 ओवर -20। तो ये कितना आ जाएगा S, कैलकुलेट करें जरा, 3.2 आ जाएगा। यस, 3.2 मीटर आ जाएगा ये आपके पास। इत्साम, ये समझ आ गया पार्ट बेटा? जी सर, क्लियर। अब आपने ना एक और पार्ट भी है, टोटल टाइम इन ईयर फाइंड करना है कि टोटल टाइम इन ईयर उसका कितना था, सेकंड पार्ट। टोटल टाइम देखें आपने उसका ना क्या कंसिडर कैसे करना है, आप ये देखें, यहाँ से वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाते हैं इधर तक, और यहाँ से सीधा फिर नीचे आके सीधा सी को हिट करते हैं। मुझे ये बताएं कि हमें डेटा क्या गिवन है, हमने इनिशियल पोजीशन से हमने उसको देखना है कि इनिशियल पे हमें क्या क्या पोजीशन है, क्या क्या गिवन है। यू कितना है, 8 है। 8 है। ए कितना है, ए हमेशा अपनी इनिशियल पोजीशन के लिहाज से देखना होगा, सही है। ऑल दो अब वो डबल है ना, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, तो हम ये कहते हैं ए आपने इनिशियल पोजीशन, यानी इनिशियल पोजीशन पे जब आप थ्रो कर रहे हैं तो उसके लिहाज से उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, -10। माइनस हो रही है। तो क्या होगा ए, ए -10 मीटर पर सेकंड। -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सर डिस्प्लेसमेंट अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो 3.2। नहीं 3.2 तो वो यहाँ देखो, यहाँ से लेकर ए से लेकर सी तक कितना डिस्प्लेसमेंट है, ए से सी तक 50 मीटर। यानी यहाँ से ऊपर जाता है ना और फिर नीचे आता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, ए से सी तक, तो यस। डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर है ना। तो कौन सा 50 है, देखिए अपनी इनिशियल पोजीशन के, अगर ये बिल्कुल यहाँ से शुरू करें यहीं पे वापस आ जाए तो ये क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अगर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट होगा आप बता सकते हैं मुझे? यस सर, 50 मीटर। 50 होगा, कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव? दिस विल बी नेगेटिव। नेगेटिव होगा, वेरी गुड बेटा। क्यों नेगेटिव होगा, मैंने आपको अभी एक चीज बताई है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से में ये होता है। अगर वो उससे पीछे याद होगा, हमने ऊपर ये इधर डिस्कस किया था। यस। ये अगर ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से पीछे चला जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। जो उसने इनिशियल पोजीशन उसकी आप देखें, उससे ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, -50 मीटर। ओके, तो आपने इसकी इक्वेशन क्या लेनी है, तो कौन सी, अब फाइंड क्या करना है, हमने टाइम फाइंड करना है, टोटल टाइम इन ईयर। तो कौन सी इक्वेशन यूज होगी, S इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन 1/2 AT स्केल। ठीक है, इन इक्वेशंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। -50 प्लस U8 80 प्लस 1/2 इंटू -10 और T स्केयर। तो ये 8T माइनस 5T स्केयर इधर आ जाएगा, 5T स्केयर -80 और -50 इक्वल टू 0। इसका जरा टोटल टाइम इन ईयर फाइंड करो क्या आता है।
यहाँ से इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लगा दो, कैलकुलेटर है पास? 5 minus 8 is equal to -50, तो ये आता है जी 4.06। कितना आते हैं? एक तो माइनस है ना, टी की वैल्यू क्या होता है, माइनस नहीं हो सकती ना, -4.06 सेकेंड, तो वो जो टोटल टाइम इन ईयर गुजारते हैं। गॉट इट? +4 प्लस सॉरी 0.619 सेकेंड। आ गई समझ इना? सॉरी इत्साम। सर बस एक क्वेश्चन है कि अगर हम लोग 50 मीटर का जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, टाइम टेकन जी जहाँ से बॉल थ्रो की गई है और जमीन तक, तो जी नहीं, इस 50 इसमें मीटर का हमने नहीं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्यों नहीं लिया? हमने जो लिया है ना टोटल, वो जो फाइंड किया वो टोटल टाइम इन ईयर फाइंड किया है। सही है कि उसने ईयर में कितना टाइम गुजारा है। हमने ये नहीं फाइंड किया कि वो 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया। वो ईयर में कब से रहा है, जब यहाँ से ए से उसने शुरू किया और दोबारा ए से बी और बी से वो जब तक सी तक हिट नहीं करता तब तक वो क्या रहेगा, एयर में रहेगा। ईयर में ही रहेगा ना। सही, तो वो हमने फाइंड किया। आप पूछिए, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि जब बी पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाती है उसके बाद एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव रहता है, तो हमने नीचे इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू थ्रू आउट -10 ली है। -10 लिए। देखिए मैंने आपको बात एक बताई है, आपने जो इनिशियल कंडीशन लेनी है एक्सेलरेशन की वैल्यू, उस लिहाज से आपने डिसाइड करनी है कि वो वेदर द पॉजिटिव। अगर आपने यू ले रहे हैं ना, मतलब यहाँ से, अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ से लेते हैं, ठीक है, वो यहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा है, यहाँ से रेस्ट पे था, यू 0 है, और ऐसा ऐसा जो जो चलता है उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। जब यहाँ सी पे हिट करेगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो आपने क्या लेना है फिर, उस वक्त आपने ए की वैल्यू पॉजिटिव ले लेनी है। हमेशा इनिशियल कंडीशन के लिहाज से आपने एक की वैल्यू डिसाइड करनी है। ठीक है, हम्म। सही। अब जैसे तो फॉर सर एग्जांपल, जी, अगर मैं इसको हम, दूसरे तरीके से सॉल्व करूं, फॉर एग्जांपल ए टू बी पहले मैं टाइम टेकन फाइंड आउट करूं, फिर बी टू सी फाइंड आउट करूं, उससे भी यस, टाइम ठीक आप है? उससे भी सेम टाइम आएगा। आप जरा फाइंड ऑलराइट, करके देखिएगा, ठीक है। ऑलराइट। और देन वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी वेलोसिटी एट सी कर लें, यानी सी पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हम थर्ड पार्ट चले करते हैं। अब थर्ड पार्ट है कि उसकी सी पे वेलोसिटी क्या होगी, वो हमने फाइंड करना है। देखिए अगेन जो है ना, मैं डेटा कौन सा ले रहा हूँ कि इनिशियल ले रहा हूँ। अगर मैं यू जो है वो ले लूँ 8 मीटर पर सेकेंड, ए जो है वो -10 ले रहा हूँ मीटर पर सेकेंड स्केयर, और एस जो है -50 ले लूँ क्योंकि वो नीचे जाके सी को हिट करेगा। तो हमने वी फाइंड करना है, वी कितना होगा। आप मुझे बताएं कि वी कैसे फाइंड करेंगे इसमें। सर 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस माइनस टू v ए स्क्वायर एस माइनस। स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वेरी गुड। टू -10 एस कितना है, -50 इज इक्वल टू वी स्क्वायर -8 स्क्वायर। ठीक है, 2 10s आर 10, 500 और ये 1000 हो जाएगा डी, और +64 इज इक्वल टू वी स्क्वायर 2 into 10 20 20 10, v square is equal to 1064। तो यहाँ से v की वैल्यू निकालनी क्या आती है बोला? सर आई हैव नो कैलकुलेटर। यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं है? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आपको 1064 32.62 ये आ जाएगी। गॉट इट? यस सर, क्लियर।
ठीक है, एक बार। अब ये देखें अब मैं जरा दूसरा पार्ट, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको सेकंड वे से करता हूँ, उसको हम फोर्थ पार्ट कह देते हैं, कि वो जब देखें यहां से वो ए से बी पे जाता है, ठीक है, उसने हाइट कितनी कवर की है? 3.2। 3.2। और बी से जब सी पे आता है तो हम बी से देखें, बी पे उसकी जो टोटल हाइट होगी, सी तक टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, वो कितना हो जाएगा? 53.2 हो जाएगा ना। यस। 53.2। उसकी यहाँ पे स्पीड कितनी होगी? 0, क्योंकि वो यहाँ पे 0। रेस्ट पे आ गया। यू जो है वो 0 हो जाएगी, ए पॉजिटिव हो जाएगा। यस सर। अब जरा उस मेथड से करते हैं, ठीक है, उसी से ऑलराइट। इसका। अब देखिएगा जरा उसकी, बाकी आपने खुद एक्सपेरिमेंट करना है, ये एक मैं आपको कर रहा हूँ, आपका देखिएगा आंसर बाकी सारे पे ऐसे ही सेम आएगा, कि जो कंडीशंस आपको मैंने कहा है लेनी है वही। यू 0 है, जो ए है वो +10 है, और एस जो है वो 53.2 है, और हमने वी फाइंड करनी है। तो अगेन यही फार्मूला 2AS 2 × 10, एस कितना है? 53.2 इज इक्वल टू यू वी स्क्वायर माइनस यू 0 हो जाएगा। तो ये 532 × 2 करोगे तो ये 1064 ही आता है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 32.62 मीटर पर सेकंड। ये भी वही आ रही है। गॉट इट? गॉट। सही। अब अच्छा, ये सेकंड इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अच्छा एक और चीज बता रहा हूँ, फोर्थ पार्ट लेते हैं हम इसी से रिलेटेड। बल्कि इससे नहीं, बल्कि हम अगले पार्ट में करते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम।